हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है जीटीटी एंड जीसीटी, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट एंड ग्लूकोज चैलेंजिंग टेस्ट। इन दो टॉपिक के बारे में हम आपको बताएंगे कि ये जो टेस्ट होते हैं इनका क्या मीनिंग होता है, हम क्यों करते हैं ये, और इनका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे भी इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे। तो जो जीटीटी होता है ये होता है द एबिलिटी टू यूटिलाइज कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी डिटरमाइंड बाय ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। यानी कि हमारी बॉडी की जो एबिलिटी होती है, जो टॉलरेंस होती है, वो कितनी होती है, जो पर्टिकुलर एक ग्लूकोज को पर्टिकुलर टाइम में कितना वो वहाँ पर उसको टॉलरेट कर सकती है हमारी बॉडी, और कितना हमारी बॉडी उसको वहाँ पे डाइजेस्ट करती है। इसलिए इसके बाद है इनिशियल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज इज एस्टिमेटेड। इसमें सबसे पहले हम जो उसका फास्टिंग ग्लूकोज लेवल है उसको चेक करेंगे। उसके बाद हम जो उसको लोड डोज देंगे ग्लूकोज का दिया जाएगा। उसके बाद उसमें हम उसको टाइम पे रेगुलर इंटरवल पर ग्लूकोज के हम वहाँ पे ब्लड का सैंपल लेंगे, और ब्लड का सैंपल लेने के बाद उसको हम टेस्ट करेंगे कि उसका ब्लड शुगर जो कितना वो वहाँ पर यूटिलाइज़ हो रहा है। इस कंडीशन में जो इंसुलिन डिफिशेंसी को चेक करते हैं, और ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो एलिवेटेड हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ग्लूकोज का जो यूटिलाइजेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। तो जीटीटी का मेन हमारा पर्पज़ होता है कि जो हमारी बॉडी कितना ग्लूकोज टॉलरेट कर सकती है, यूटिलाइज कर सकती है, उसको हम यहाँ पे चेक करते हैं। ये लिखा है यहाँ पे डिक्रीज़ ग्लूकोज टॉलरेंस, यानी कि वो डिक्रीज़ कैसे हो सकता है। तो डिक्रीज़ कार्बोहाइड्रेट टॉलरेंस, अगर किसी का जो कार्बोहाइड्रेट टॉलरेंस है वो कम हो जाता है तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट का जो लोड है यूटिलाइजेशन वो कम हो जाता है, और ये ऑब्ज़र्व होता है कुछ हमारी जो कंडीशंस होती हैं उनके द्वारा, जैसे हाइपरग्लाइसीमिया। इसके एग्जांपल है डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपर एक्टिविटी ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी एंड द एड्रीनल कॉर्टेक्स, हाइपरथायरॉयडिज्म और स्ट्रेस। इंक्रीज ग्लूकोज टॉलरेंस जो है उसका मतलब होता है कि यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट टॉलरेंस होता है वो ऑब्ज़र्व किया जाता है इस कंडीशन में जिसमें उसका लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और उसका जो कारण होता है हाइपोग्लाइसीमिया। जैसे इसके लिए कंडीशन होती है हाइपोपिट्यूटरिज्म और हाइपर इंसुलिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, एड्रीनल कॉर्टिकल हाइपोफंक्शन, डिक्रीज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन लाइक स्पर इलियक डिजीज़। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, हमारी जो आंतें होती हैं, इंटेस्टाइन होती हैं, ये ठीक तरीके से जो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, इसके कारण भी ये हो सकता है। और ये एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, इसमें जो हमारे सिम्टम्स है वो दिखाई नहीं देंगे, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिट ग्लाइकोसूरिया। किसी पर्सन में सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे डायबिटीज मेलाइटस के, लेकिन उसमें ग्लाइकोसूरिया और हाइपरग्लाइसीमिया हमें दिखाई नहीं देगा। पर्सन में कभी कभी फैमिली हिस्ट्री में ऐसा होता है, लेकिन उसमें सिम्टम्स जो है दिखाई नहीं देते हैं, और जो ब्लड फाइंडिंग्स होती हैं वो भी पॉजिटिव नहीं आती हैं। इसके बाद इस पर्सन में जो है यहाँ पे सिम्टम्स हमें दिखाई नहीं देंगे। डायबिटीज़ मेलाइटस शो करेगा वो एबनॉर्मल ब्लड फास्टिंग में फाइंडिंग्स में, और जो पेशेंट होगा वो न्यूरोपैथीज़, यानी कि उसका नर्वस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, और उसके जो रेटिनोपैथीज़ है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, और कुछ जो हैं उसके अननोन जो हैं वहाँ पे ओरिजिन हो सकते हैं। वुमेन में हिस्ट्री हो सकती है उसकी जो है लार्ज बेबीज़ हो सकते हैं, बड़ा हो सकता है वो, तो इस हिस्ट्री में भी वो हमें इस हिस्ट्री वो देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। और इसके बाद इन प्रॉन केसेस डायबिटीज़ मेलाइटस टेस्ट इट नॉट, ऐसे में हमें जो है वो डायबिटीज़ मेलाइटस टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। जीटीटी जो है ये रिक्वायर्ड होता है केवल डाउटफुल केसेस में, जो कि नॉर्मली रिकमेंडेड ये नहीं होता है, और पेशेंट को फॉलोअप करने के लिए टेस्ट किया जाता है। इसका टेस्ट जो है वो कैरीड आउट होना चाहिए जो इल पेशेंट होते हैं, बीमार होते हैं, तो उनमें देखते हैं ग्लूकोज का जो यूटिलाइजेशन होता है वो प्रॉपर है या नहीं है।
और पेशेंट जो इंस्ट्रक्ट होते हैं जो गुड वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट डाइट 3 डेज़ प्रायर हम इसमें रखते हैं। और फर्दर जो यहाँ पे डाइट कंटेनिंग अबाउट 30 to 50 ग्राम जो है उसका जो कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। और उसके बाद जो है यहाँ पे प्रायर जो है हम टेस्ट को शुरू करते हैं। पेशेंट जो है अवॉइड करना चाहिए ड्रग्स लाइक जैसे जो इन्फ्लुएंस करते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉर एट लास्ट 2 डेज़ में जो है प्रायर उसको हमें टेस्ट को हमें अवॉइड करना चाहिए। पेशेंट को जो यहाँ पे एब्सटेन होना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। टेस्ट के दौरान कोई एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, बहुत हैवी जो है उसको अवॉइड करना चाहिए। और एक्सरसाइज जो है वो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन उस दिन जो है वो उस दिन एक दिन पहले एक्सरसाइज उसको नहीं करनी चाहिए और एक दिन बाद तक भी नहीं करनी चाहिए। इसके लिए हमारे जो मेथड होते हैं स्टैंडर्ड ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जो हम इसमें ग्लूकोज एक स्टैंडर्ड जो है ग्राम में उसको हम देते हैं पेशेंट को पीने के लिए। आईवी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है और मिनी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है। ये 3 तरीके के टेस्ट इसमें किए जाते हैं। इसमें क्या होता है यहाँ पे अबाउट 8 AM सुबह जो 8 बजे फास्टिंग ब्लड शुगर हम यूरिन सैंपल लेंगे, ब्लड सैंपल लेंगे और उसको बोलते हैं 0 सैंपल। उसके बाद हम एक लोडिंग करेंगे डोज का 75 ग्राम ग्लूकोज, वहाँ पे हम उसको डिज़ोल्व करेंगे 250 से 300 वाटर में और पेशेंट को पीने के लिए हम उसको बोलेंगे। ये एग्जांपल दिखाया हुआ है 75 का जो है ये बना के सॉल्यूशन हम पेशेंट को उसको दे देंगे। बच्चा है तो उसके लिए 1.75 ग्राम जो है ग्लूकोज पर केजी के हिसाब से बॉडी वेट के हिसाब से देंगे। और उसके लिए जो क्लासिकल जो प्रोसीजर है उसके बाद हम उसको वहाँ पे परफॉर्म करेंगे। एक यूरिन सैंपल भी कलेक्ट करेंगे हम उसमें और हर एक 30 मिनट के बाद में हम एक एक सैंपल वहाँ पर लेते जाएंगे। और ग्लूकोज जो है उसके बाद हम उसका ब्लड में टेस्ट करेंगे। यूरिन जो है उसमें हम देखेंगे प्रेजेंस ग्लूकोज की यूरिन में शुगर है या नहीं है, वो भी साथ में हम उसको टेस्ट करेंगे। इसके बाद हम एक कर्व जो है उसको बोलते हैं हम GTT कर्व, उसको प्लॉटेड करेंगे जो उसकी रीडिंग्स आएंगी वहाँ पे। और हम देखेंगे कि जो हमारा जो GTT है उसका जो कर्व है वो नॉर्मल कर्व के साथ मैच हो रहा है या वो एबनॉर्मल कर्व के साथ मैच हो रहा है। इसमें 2 तरह के कर्व होते हैं, एक नॉर्मल और एक एबनॉर्मल। जो कर्व जो है वो हम ग्लूकोज जो हमारे टॉलरेंस कर्व होता है उसके साथ में हम उसको मैच करते हैं, देखते हैं कि भाई उसको जो कर्व है वो किस टाइप का बना है। ये हमारे सैंपल हैं। सबसे पहले ब्लड जो ग्लूकोज है सैंपल वो यहाँ पे हमने जो इसको टाइम रखा है यहाँ पे ऊपर देखो, पहले 0 मिनट है, उसके बाद 30 मिनट है, 60 मिनट, 90 मिनट, 120 मिनट, 150 मिनट, 180 मिनट। तो उसमें जो है यहाँ पे जो यूरिन ग्लूकोज है वो सब में नील है नीचे। और पहले जो उसका ब्लड शुगर था वो 0 में, 0 मतलब फास्टिंग में था 90 मिलीग्राम%। उसके बाद 30 मिनट के बाद 100 मिलीग्राम%, फिर 150, फिर एकदम 90 मिनट में कम हो गया 120 मतलब यूटिलाइजेशन हुआ। उसके बाद 120 मिनट के बाद वो हो गया 110 और 150 के बाद 80। तो ये इसके बाद हम ये रीडिंग के साथ में हम अब बनाएंगे उसका कर्व। अगला जो मेथड है ये हमारा कर्व है, इसको बोलते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस कर्व। इसमें जो साइड में ये हमने लिखा है यहाँ पे जो हमारा ब्लड शुगर लेवल है और जो इधर लिखा ये हमारा मिनट है, टाइमिंग है। पहले जो हमारा कर्व था ये पहले लो पे था, फिर ये इंक्रीज में गया 150 तक, फिर ये डिक्रीज हो गया। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस कर्व। इसके बाद में जो हमारा अगला जो सैंपल था वो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 0 सैंपल हम उसको काउंट करेंगे, वो 90 मिलीग्राम% है। और इसके बाद विद इन नॉर्मल रेंज जो है 60 से लेके 100 मिलीग्राम इसका नॉर्मल रेंज होता है। और इसके बाद वो बढ़ रहा है, रेज हो रहा है ग्लूकोज लेवल। ग्लूकोज देने के बाद में लोड हमने दिया तो वो इसके बाद 1 घंटे बाद वो पीक पर पहुंच जाता है, यानी कि हाई लेवल पे वो क्योंकि इसमें जो एब्जॉर्प्शन हो जाता है ग्लूकोज जल्दी, फिर वो डायरेक्ट हमारे ब्लड में पहुंच जाता है। इंसुलिन जो है वो रिलीज़ होता है अपॉन इंक्रीजिंग, जैसे ब्लड शुगर वहाँ पे बढ़ेगा वहाँ इंसुलिन इंक्रीज होगा ग्लूकोज लेवल को, फिर वो उसको गिरा देगा, उसको कंट्रोल करेगा इस टाइम में। तो उसको वो यूटिलाइज करेगा हमारा जो इंसुलिन होता है हमारे ब्लड के अंदर। और नॉर्मल जो ब्लड शुगर लेवल है वो अचीव होता है आफ्टर 150 मिनट। 150 मिनट के बाद में क्या होगा, फिर वो ब्लड शुगर ऑटोमेटिक वो नॉर्मल आ जाएगा। जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज है वो हाइयर होता है नॉर्मल से, और हाईएस्ट वैल्यू जो होती है वो होती है 1 घंटे से लेके और 1.5 घंटे के बीच में। और हाईएस्ट वैल्यू जो एक्सीड करती है रीनल थ्रेशोल्ड, हमारी जो किडनी की जो पावर होती है वो उसको कंट्रोल करती है। ग्लूकोज अगर फाउंड होता है यूरिन में सैंपल में तो उसमें फिर वो जो एबनॉर्मलिटी दिखाता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। ब्लड ग्लूकोज लेवल जो हमारा रिटर्न नहीं होता है फास्टिंग में, क्योंकि उस टाइम हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है वो
इसका लेवल नॉर्मल है। जब किडनी में, जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की लेवल 180 से ज़्यादा हो जाता है तभी यूरिन में आना वो शुरू होता है। ये अगला कर्व है, यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज जो है यहाँ पे 200 है 0 सैंपल पे, 30 पे जो है वो 225 है, 60 पे 350, 300 और फिर 275, 250, 225। ये जो है हमारा एबनॉर्मल, यहाँ पे ये हमारा जो सैंपल जो ब्लड है ये पेशेंट का है। यूरिन में पहले 1+, फिर 1+, फिर 1+, फिर 1, सब में मतलब 1+ जो है यूरिन में इसका शुगर प्रेजेंट है। इसका जो कर्व है वो अगले वाले उसमें मिलेगा हमें। ये देखो यहाँ पे ये पूरा का शुगर लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्लड शुगर लेवल, नीचे टाइम है 30 मिनट में कितना था, 60 मिनट में कितना था, और ये हमारा कर्व है, इसको बोलते हैं हम GTT कर्व। जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो नॉर्मल लिमिट में होना चाहिए। ग्लूकोज टॉलरेंस कर्व जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, और इसमें जो लोअरिंग वो रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, और ग्लूकोज जो होता है फाउंड सम कुछ जो सैंपल्स होते हैं उनमें डिपेंड करता है वो रीनल थ्रेशोल्ड के ऊपर, किडनी की पावर कितनी है। किडनी की जो पावर होती है वो 180 mg/% होती है, उससे ज़्यादा होगा तो वो थोड़ा थोड़ा ग्लूकोज फिर हमारी किडनी रोक नहीं सकती, एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, फिर वो यूरिन में आना शुरू हो जाता है। ये हमारा कोजिज है रीनल ग्लाइकोसूरिया का, यानी कि जो किडनी ख़राब हो जाती है, यानी कि ब्लड में जो हमारा शुगर नॉर्मल है फिर भी यूरिन में आ रहा है, तो उसको बोलते हैं रीनल ग्लाइकोसूरिया। कुछ बीमारी हो जाती है जैसे अर्ली डायबिटीज़ मेलाइटस, प्रेगनेंसी, रीनल डिजीज़, हैवी मेटल पॉइजनिंग, डेफिशिएंसी ऑफ कैरियर प्रोटीन जिसको बोलते हैं SGLT2, और रीनल ग्लाइकोसूरिया कैन बी आल्सो ऑब्जर्व इन चिल्ड्रन इन डायबिटिक पेरेंट्स। जो माँ बाप को होता है फिर बच्चों में भी वो आ जाता है कुछ किडनी में प्रॉब्लम होने के कारण। ग्लूकोज हमारा जो है वो ग्लोमेरुलस फिल्टर हो जाता है, फिर किडनी में वो एब्जॉर्ब हो जाता है। और इसके बाद जो हमारा यहाँ पे लेबोरेटरी प्रोफाइल है रीनल का, रीनल ग्लाइकोसूरिया का, ब्लड ग्लूकोज लेवल 90 0 पे, 30 मिनट में 130, 150, 140, 120, 100, 90। लेकिन यहाँ पे यूरिन में पहले नील, उसके बाद 130 पे 1+, 150 पे 1+, फिर 1+, 140 पे, 120 पे 1+, 100 पे 1+, यानी कि किडनी में प्रॉब्लम है और ब्लड में जो है हमारा ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं रीनल ग्लाइकोसूरिया। ये हमारा डायबिटीज़ वर्ज नॉर्मल जो कर्व है हमारा यहाँ पे दिखा रखा है। ये 250 से देखो डायरेक्ट वहाँ 400 पे चला गया, पहले 350, 400। तो ये कर्व है जो आपस में मैच किया हुआ है ब्लड शुगर ग्लूकोज, और ये टाइम दिखा रखा कितने के टाइम पे हमने सैंपल लिया। येलो जो है नॉर्मल शो कर रहा है, और जो हमारा ऊपर जो ब्लू कलर का है ये एबनॉर्मल हमारा कर्व होता है। इसके बाद में जो हमारा कर्व है लेग जो कर्व है हमारा, फास्टिंग ग्लूकोज जो है वो नॉर्मल होना चाहिए। शार्प रेंज एकदम 30 मिनट में देखो कितना ज़्यादा है, वहाँ 1 घंटे में ब्लड शुगर बढ़ रहा है, और ब्लड ग्लूकोज लेवल जो एक्सीड कर रहा है रीनल थ्रेशोल्ड को, वहाँ पे भी जा रहा है वो, और डिक्लाइन कर रहा है, रैपिड एकदम नॉर्मल लेवल पे आ रहा है वो, इसको वहाँ पे एकदम बैक वापस आ रहा है। और सम ऑफ द यूरिन सैंपल जो है उसमें जो कंटेन ग्लूकोज है उसके अंदर में, और ब्लड ग्लूकोज जो है वहाँ पे रीनल थ्रेशोल्ड से अबव होने के कारण वो यूरिन में आना शुरू कर देता है। कॉजेज़ ऑफ लेग कर्व इसके कारण होते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, प्रेगनेंसी, आफ्टर गैस्ट्रो एंस्ट्रोटोमी जो इसकी आंतें होती है उसका ऑपरेशन हो जाता है, और अर्ली डायबिटीज़ मेलाइटस केस में ऐसा ये होता है। यहाँ पे लेबोरेटरी प्रोफाइल जो पेशेंट है उसका जो ये कर्व है ये वाला, कि यहाँ पे 0 सैंपल में 90, 30 मिनट के बाद 230 हाई हो गया एकदम, फिर 180 60 मिनट में 150, 120 और 100, और यूरिन में पहले था वहाँ पे एकदम 230 पे 1+, 180 पे 1+। तो ये पूरा का पूरा इसमें दिखा रखा कि पैसे एकदम ग्लूकोज लेवल जो है वो हाई हुआ है। IV ग्लूकोज टेस्ट जो हम इंट्रावेनस देते हैं, इस टेस्ट में क्या करते हैं, जो पेशेंट होता है वो हम जो होता है वो मल एब्जॉर्प्शन के कारण प्रॉब्लम होती है, उसको इलियक डिजीज़ होती है, एंट्रोपैथीज़ होती है जो उसको बीमारी होती है आंतों की। इस कंडीशन में जो है हम ओरल ग्लूकोज ना देकर उसको डायरेक्ट जो है वहाँ पे ब्लड में ग्लूकोज दिया जाता है, और उसमें जो ओरल ग्लूकोज वो उसमें एब्जॉर्ब नहीं होता है, उसके कारण जो है उसको इंसुलिन में जो डायरेक्ट ब्लड में हम उसको ग्लूकोज देते हैं, उसके बाद हम उसका वो टेस्ट करते हैं। IV ग्लूकोज जो टॉलरेंस टेस्ट होता है ये कैरिड आउट किया जाता है गिवन 25 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व करते हैं 100 ml में, उसके बाद डिस्टिल वाटर में उसको इंट्रावेनस इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है 5 मिनट में। उसके बाद में जो हमारा इसमें इन्फ्यूज़न टाइम जो होता है वो उसको हम देखते हैं, उसके बाद ब्लड सैंपल लेते हैं 10 मिनट के बाद में, इंटरवल जो टाइम होता है नेक्स्ट आवर में, और फिर पीक जो वैल्यू होती है वो चली जाती है फ्यू मिनट्स में, कुछ मिनट के बाद। और इसके बाद में जो नियर नॉर्मल जो रेंज 40
60 मिनट तक हम उसको सैंपल लेते हैं। इसका जो इंटरप्रिटेशन होता है वो नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है रिटर्न हो जाता है नॉर्मल विदिन 60 मिनट में, और डायबिटीज जो मेलाइटिस होगा उसमें डिक्लाइन रहेगा स्लो, और इनिशियल वैल्यू जो होती हैं वो जो अटेंड करती है 120 मिनट में हो जाती है। इसके बाद जो इसके फैक्टर जो हैं जीटीटी के जो कुछ अफेक्ट करते हैं, जैसे एक्यूट इन्फेक्शंस, कुछ एक्यूट इन्फेक्शन जो एकदम हो जाते हैं, इसमें कॉर्टिसोल सिक्रीट होता है और कर्व जो एलिवेटेड और प्रोलॉन्ग हो जाता है। लीवर डिजीज में ऐसा हो सकता है, और जो हाइपरथायरॉयडिज्म है उसके अंदर भी ये हो सकता है, और इसमें जो हमारा जो कर्व है वो एकदम इंक्रीज़ हो जाता है। अफेक्ट जो वही चल रहा है यहाँ पे, हाइपोथायरॉयडिज्म और इस स्टारवेशन, भूखमरी, इसमें एक जो फ्लैट कर्व होता है, और हाइपोथायरॉयडिज्म में थायराइड जो हार्मोन होता है वो इंक्रीज़ कर देता है ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को, इसके कारण ये ऐसा होता है। स्टारवेशन, इसमें क्या होता है यहाँ पे जो काउंटर रेगुलेशन हार्मोन होता है वो बढ़ जाता है और वो इंक्रीज कर देता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट को। मिनी और मॉडर्न जीटीटी, इसमें जो हमें एज पर WHO के कारण, WHO के जो रूल रेगुलेशन है उसने रिकमेंडेड किया हुआ है कि मिनी और मॉडर्न ग्लूकोज जो टॉलरेंस टेस्ट होता है इसमें सिर्फ 2 सैंपल हम लेते हैं, ज़्यादा सैंपल इसमें कलेक्टिंग नहीं करते हैं, क्योंकि हम उसमें देखा है कि जीटीटी में बहुत सारे सैंपल कलेक्ट करने होते हैं, इसमें खाली हमें 2 सैंपल लेने हैं। एक हम 0 सैंपल काउंट करते हैं जो फास्टिंग सैंपल होता है, और दूसरा 2 आवर पोस्ट मतलब खाना खाने के 2 घंटे बाद हम उसमें सैंपल लेते हैं। यूरिन सैंपल भी कलेक्टेड करते हैं, इसके अंदर हम सेम टाइम में एक 0 में और एक हम 2 घंटे बाद उसका यूरिन सैंपल लेंगे, और जो डायग्नोसिस होगा उसमें हम जो देखेंगे कि इसके रिजल्ट जो हैं अलग आएंगे, वेरिएशंस होंगे थोड़े। इसमें जो दिखाया हुआ है देखो यहाँ पे, टाइम ऑफ सैंपल कलेक्शन फास्टिंग में नॉर्मल जो है उसमें 110 होना चाहिए, ये इसमें दिखाया हुआ है। 2 आवर्स के बाद 140 मिलीग्राम% इसमें ग्लूकोज है। ये क्राइटेरिया डायग्नोसिस डायबिटीज मेलाइटिस में इतना होता है, और ये डायबिटीज जो IGT जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें ये नॉर्मल वैल्यू दिखाया हुआ है यहाँ पे। फॉर प्रॉपर इवेल्युएशन ऑफ द टेस्ट सब्जेक्ट शुड बी नॉर्मली एक्टिव एंड फ्री फ्रॉम द एक्यूट इलनेस। इसमें जो इस टाइप में क्या होता है, जो पेशेंट है उसको एक्यूट इलनेस से फ्री होना चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए, और मेडिकेशंस पे पेशेंट नहीं होना चाहिए, ग्लूकोज का जो अब्जॉर्प्शन है वो टॉलरेंस नहीं होना चाहिए, कोई डायबिटिक मेडिसिन नहीं खाना चाहिए, कंट्रासेप्टिव नहीं लेना चाहिए, ड्रग्स, कोर्टिकोल, ये सब दवाई जो हैं इसके अंदर में हमें वो नहीं अवॉइड करनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। इसके बाद जो हमें कॉर्टिसोन जो स्ट्रेस टेस्ट होता है उसमें हम डिटेक्ट करते हैं प्री डायबिटीज़ और लेटेंट डायबिटीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम ये वाला टेस्ट करते हैं। और एक्सटेंड जो जीटीटी होता है वो डायग्नोस करते हैं हम हाइपोग्लाइसीमिया के कॉजेज़ के लिए, स्पेशली 2 to 3 आवर जो है के बाद, खाना खाने के बाद 2 से 3 घंटे के बाद उसका हम सैंपल लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो प्लाज्मा होता है उसको ग्लूकोज लेवल 126 जो है mg/dl या इससे हाइयर हमें यहाँ पे ओकेजनली दिखता है, और फर्दर इवेल्युएशन के लिए पेशेंट के साथ में हम ग्लूकोज चैलेंजिंग टेस्ट करते हैं जिसको हम GCT का नाम देते हैं, और उसमें फास्टिंग जो ग्लूकोज है 126 मिलीग्राम के आसपास होना चाहिए। ये हमारा क्राइटेरिया है डायबिटीज मेलाइटिस का। रैंडम जो प्लाज्मा ग्लूकोज होता है उसकी कंसंट्रेशन 11.1 मिलीमोल पर लीटर या 200 मिलीग्राम जो है इसके आसपास जो है वहाँ पे होती है। उसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो दिखाई देते हैं पेशेंट में, DM में, डायबिटीज मेलाइटिस में, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, वेट लॉस, और डायग्नोसिस ऑफ DM जो है ये होता है। ये इसमें बता रखा है कि जो हमारा ग्लूकोज चैलेंजिंग टेस्ट हो GCT वो प्रेगनेंसी में मोस्टली हम वो करते हैं, और इसमें क्या करते हैं हम, ग्लूकोज का जो चैलेंजिंग टेस्ट होता है वो प्रेगनेंसी में किया जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो हमारा GCT है, यानी कि जो हम गैस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस को हम देखने के लिए प्रेगनेंसी में करते हैं, और ये जो प्रेगनेंसी है उसके दौरान ऐसा हो जाता है। इस टेस्ट में क्या करते हैं, ब्लड ग्लूकोज का लेवल मेजर करते हैं 2 आवर्स के बाद, जब हम पेशेंट को ग्लूकोज ड्रिंक करने के लिए देते हैं। 75 ग्राम जो ग्लूकोज है उसको हम 100 ml में पानी में डिज़ोल्व करते हैं, उसके बाद उसको जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको हम देते हैं, और देने के बाद है उसको सैंपल लेते हैं। जो चैलेंजिंग टेस्ट होता है, जो ग्लूकोज जो है चैलेंजिंग टेस्ट प्रेगनेंसी जो है इसमें किया जाता है, प्रेगनेंसी केस में, और 75 ग्राम जो ग्लूकोज दिया जाता है, उसके बाद जो वेन में से हम उसको क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं, और सैंपल लेने के बाद फिर हम उसको टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में हम देखते हैं कि भाई जो प्रेगनेंसी के दौरान जो है उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, वो कितना ग्लूकोज जो है उसको
चैलेंजिंग करता है। और एक तो गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस को चेक करने के लिए, फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की उसको देखने के लिए, या जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस होता है उसमें ओबेसिटी होने के चांस होते हैं, उसके रिस्क को देखने के लिए प्रेगनेंसी में ये टेस्ट किया जाता है। जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो मेलाइटस होता है उसको हम GDM के नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं गेस्टेशन डायबिटीज़ मेलाइटस। और ये एक फॉर्म होता है डायबिटीज़ मेलाइटस का जो कि प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप हो जाता है फीमेल में। ब्लड शुगर लेवल जो है वो नॉर्मली इसमें देखते हैं बिफोर यानी कि पहले कितना था, और उसके बाद देखते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद उसका जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना है। और इसके बाद जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस इंक्रीज हो जाता है हाई ब्लड प्रेशर में, डिप्रेशन में, और सिचुएशन रिएक्शंस में, प्री मैच्योर बर्थ, लार्ज बेबी, बड़ा हो जाता है बच्चा उसमें, और नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा बर्थ में, और ड्यूरिंग डेवलपिंग द टू डायबिटीज़ मेलाइटस लेटर इन द लाइफ, बाद में भी इसके होने के टाइप 2 के होने के चांस होते हैं। तो बच्चों थैंक यू, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ये वीडियो हमने आपको बनाया है GTT और GCT को देखने के लिए कि आप इसमें कैसे देखोगे कि हमें GTT और GCT कैसे करना है, किस टाइम करना है, किस टाइप के पेशेंट को करना है, और इसके क्या क्लिनिकल कंडीशंस होती हैं। ये सब देखने के लिए आप इस वीडियो को देखो और इसमें लाइक करिए। थैंक यू।